12 के 12 कमल झंकृत हो जाएंगे। भरणी नक्षत्र यही बताता है, जो किया है वो भरना पड़ेगा, वही फिर भोग ना भरना। इंसान को समझ में आ जाए बात, जो मैंने किया है उसका दंड मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। जो भी सोचा है, बोला है, किया है, 3 तरह से कर्म हो गए, मनसा वाचा कर्मणा। फिर जेहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। जो बीजा है वही आपको काटना होगा, वो कोई और नहीं काटेगा। कर्म काटना अर्थात जो पहले किया है उसको भोगना, जो बीजा है उसका भुगतान करना। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा महात्म है। राम का नाम ले, नाम में बड़ी शक्ति है। इधर तुम राम राम कहो, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, बात बनी नहीं। राम राम कहते हुए क्या राम का वो चरित्र, कैरेक्टर आपके भीतर समा गया? राम भी कहा, पौआ भी पी लिया शाम को। राम भी कहा और दड़ा सट्टा लाटरी जुआ सब पे लोड़ी वाला तो साडा न्यू ईयर बंपर साडा ही लगना। चलो 100 रुपए का की है, चोरी चोरी है, चाहे 1 रुपए की करो चाहे करोड़ की, बुराई तो बुराई ही है। इसलिए यदि रामचरितमानस राम कह के उनका चरित्र आपके भीतर समा गया, आप वैसे ही करने लग गए जैसे विशेष परिस्थितियों में राम जी ने किया, तब आपके अनुकूल सारी सृष्टि हो जाएगी, तब आप आकाश में उड़ पाएंगे, तब आपको सागर रास्ता दे देगा। लेकिन यदि राम कह के सारे काम हराम के करने हैं तो फिर नरक 28 वो मेरे लिए तो बने नहीं हैं। कोई बंदा क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी डेली टेस्ट, क्लास टेस्ट में 15 में से 15, 20 में से 20, क्वार्टरली, तिमाही, छमाही, नमाही, प्री बोर्ड, सारे टेस्ट में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फाइनल में वो उड़ गया, फेल हो गया, इसका मतलब कि वो जो पहले कर रहा था वो सब चीटिंग ही थी। कूणियां लत्ता मार के, पर्चियां चला के वो ऐसे मार्क्स ले जाता था। मेरे पास एक अरुण शर्मा पढ़ता था ट्यूशन, तो मैं कहता भी इसको पोएम की समरी, सेंट्रल आइडिया ये सब याद करने के लिए दिया है भी, इसकी मतलब गलती नहीं होती भी, फिर इसकी कंपार्टमेंट कैसे आ गई? तो एक दिन मैंने कहा भी तुम इस पेज पे लिखो, उसको कार्डबोर्ड दे दिया, हार्डबोर्ड की ये गत्ता है, इस पे लिखो। कहा नहीं जी मैं कॉपी में ही लिखूंगा। मैंने कहा क्यों? तो जब देखा तो उसने कॉपी पे पहले ही लिखा होता, वो दाब पड़ जाती पेन की, मेरे को नजर नहीं आता। पास से देखा तो वो सारा छपा पड़ा है, बस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पेन ने चलाई जाने। जे 2 है ते पेज रख के टी क्रॉस करके एल नु, ओ लव 2, अब वो तो नीचे छपा ही हुआ है।
बस इसने यही काम करना है, भी स्केच बने वो सारी मिला देने हैं से चल। यदि किसी का सारा जीवन अच्छा गुजरा है तो फिर बुरा रिजल्ट कैसे आया उसका? क्योंकि राम तो कह दिया, लेकिन उनका चरित्र मनस पटल पर नहीं छपा। भीतर से राम हुए नहीं, मक्कारी वैसी, झूठ फ्रेब वैसा, माया से प्रेम वैसा, पर्दे में 10 नंबरी वाली लाइफ है और लोगों के सामने वो बना फिरता है साध। साध भले अणनाते हैं, चोर सी चोरा चोर। राम कहने से सारा आराम मिलेगा। कैसे? यदि आप उनके कैरेक्टर को जीवन में लेके आएंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसे ही करेंगे, वरना डटे रहो। अब ये भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि सारा जीवन अच्छा गया तो मरना भी अलग है। आज से जोड़ मेला 3 दिन का पंजाब में शुरू हो रहा है, साहिबजादों की याद में, स्मृति में। छोटे छोटे बच्चे गए वो भी हैं संसार से, लेकिन हम हंसे जग रोई। उनका जाना, तेग बहादुर पिता का जाना, कलगीधर पिता सरबंस दानी का जाना, ये जाना ऐतिहासिक हो गया, धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया। परमार्थ के कारण ही संतन धरा शरीर। वो जनहित के लिए आपा कुर्बान सर्वंस दान कर गए। वो तवियों पे बैठ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आपने सारा साल पढ़ाई की है अच्छी, तो फिर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। राम कहने से तर जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन वो राम लोकपति ने किचना थीजे ना ही राम अयाना। लोगों को तुम भरमा सकते हो अपने बाहर के व्यवहार से। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल न तुल्या जाए। वो मिलेगा कैसे? वो एक ही तरीका है, वो है कि यदि आपको पता ही चल गया ये ग्रंथ है, ये राम आयन, राम का घर है, राम मिलेंगे, तो इस ग्रंथ से तो वो जो लिखा हुआ है, जो राम के गुण हैं, वो आपको धारण करने पड़ेंगे। सूरत नहीं, बाहर से तो वेश बना लिया, वो सीरत की बात है। यदि भीतर की बुराइयां नहीं छूटी तो फिर कोई भी पर्व, तीज, त्योहार मनाने का कोई अर्थ नहीं रहता। फेस्टिवल मनाने, क्या भीतर रूपांतरण हो गया? क्या भीतर कृष्ण का जन्म हो गया, राम का जन्म? मैंने वैसी कृष्ण जैसी सोच हो गई, वैसे राम जैसे कार्य हो गए, जैसे उन्होंने बताया गीता में, या जैसे राम जी ने करके हमको सामने प्रैक्टिकल बताया, वो आपने किया। गहरी बात है, समझ में नहीं आएगी। इधर बैठे बैठे आप बताएंगे, सिर भी हिलाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सीढ़ियां उतरते ही कुछ और का और कर जाओगे। इसलिए वो सत्संग सबके वश की बात नहीं, सत्संग दुर्लभ ही होना चाहिए। अभी बात चल रही थी, कहते भी 9 बज गए, संगत है नहीं, रही कहाँ संगत? संगत रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि संगत होती नहीं। संतों की न जमात, ऐसे नहीं होगा आपको 12 संत इकट्ठे बैठे मिल जाएंगे।
12 करोड़ टुच्चे लुच्चे बैठे इकट्ठे मिल जाएंगे, लेकिन 12 संत वो एक हो जाए तो क्या बात है। जिसकी साधना का अंत हो गया वो संत है। इसलिए उसमें तो कम ही आना चाहिए। हाँ, कभी भंडारा हो, कभी कोई फेरी हो, ठीक है, उसमें रौनक लगेगी खूब। भीड़ में भेड़ें होती हैं, अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती, वो थोड़े गिने चुने होते हैं। इसलिए साधना के क्रम को आगे बढ़ाना, ये वृष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। कहीं कोल्लू के बैल बन के हम सारी उम्र पराए गधे बन के बोझा न ढोते रहें। अपना भी थोड़ा इंतजाम कर लो, अपने आपे का कर लो विचार। मैं क्यों आया हूं, किसने भेजा, क्यों भेजा, यही क्यों भेजा, मेरा कर्तव्य क्या है और मैं क्या करूं कि पुनः अपने घर में अपनी पात सेती कर जाएगी इज्जत के साथ, बाइज्जत में। वहां वापस सचखंड में, अमरापुर में, गोलोक में, जो भी आप कहते हो, बेगमपुरा शहर कुनाऊ, वहां मैं चले जाऊं। छोटे छोटे बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं, गुरु पिता कुर्बानियां दे रहे हैं, किसके लिए? ताकि आने वाली पीढ़ियां वो सीध लें, वो आराम से रह सके। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और वतन का कितना ख्याल रखा जा रहा है वो तो टीवी ऑन तो करो, पता चल जाएगा कितना है सुरक्षित, कितनी बनती है वो पता चल ही जाएगा। सत्संग अनिवार्य होना चाहिए। जैसे श्वास के बगैर मर जाओगे, ऐसे ही सत्संग बहुत जरूरी है। ये न कहना भी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हफ्ते दी हफ्ते चलीसा पड़ी दे मंगलवार हनुमान, फिर हफ्ते तो बाद खा लिया कर। जैसे भोजन की व्यवस्था करके बैठे हुए रूटीन बना के, ऐसे ही भजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन वो इतनी जल्दी होगी नहीं। अभी भी 1 तारीख को गौशाला में सत्संग है 10:15 से 1:15 बजे तक। वो देख लेना, वहां भीड़ खाने वालों की ज्यादा होगी, समझने वाले बहुत कम बैठे होंगे। हम सब शरीर की ओर ही ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो भक्ति, वो मुक्ति इस जीवन में तो सरल सहज नजर नहीं आ रही। भक्ति में विघ्न आ रहे हैं, मुक्ति में रुकावट आ रही है। उसके शास्त्र में 6 कारण बताए गए। यदि भक्ति फलित नहीं हो रही, पहला कारण ही बताया गया, अशुद्ध आहार। भक्ति में मन नहीं लगता तो मन बनता किससे है? जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन। पहले देखो कि खा क्या रहे हो और किसके हाथों से खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। उसके सारे कीटाणु उसमें आ जाएंगे। बाहर के कीटाणु सेहत खराब करते हैं, और ये पकवान बनाया हुआ दुष्ट के द्वारा तुम्हारा दिमाग खराब करके रख देगा। इसलिए वो जने खने के घर में नहीं खाते, पर्दे में खाते हैं। वारसाल कोई जग कोलों भावें अपना ही गुड़ खाइए, गुड़ तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जयगरी। लेकिन वो भी ठाकुर जी को भोग लगाने कैसे लगाते हैं? हमारे यहाँ तो सारे बेचारे खुले देवते पड़े चल।
लेकिन असल विधि तो यही है, पर्दा कर देते हैं और फिर तसल्ली से भोग लगाते हैं। लालू ठाकुर जी मेरा भोग गरीब था, पर्दे की बातें हैं। अब अशुद्ध आहार, उसमें नशे आ गए, सारे मांस मछली अंडे ये सब आ गया। शास्त्र कह रहा है सत्य सनातन धर्म में, यदि आपने उस प्रभु को पाना है तो फिर आपको इनसे दूर हटना पड़ेगा, ये तो काम करना ही पड़ेगा। वरना आप ये खा के सब मांस मच्छी और फिर आप कहो कि मैं उस रब को पालूंगा, तो बोले ना ही रामायण, वो बच्चा नहीं है दूध पीता कि आपकी ये 10 नंबर वाली 2 नंबर वाली हरकतें नहीं जान पाएगा, वो सब जानता है। दूसरी बात है बुद्धि की मंदता, मेंटली जो रिटार्डेड हैं, अब उनको खाने की होश नहीं है, तो वो क्या पहुंचेंगे वहां। इसलिए फरीद कह रहे हैं कि देख किन्ने लोग अकल देना चाहते नहीं, उनको वर्ड ही नहीं, बेचारे लोले जेदे तुरे फिरते। जे तू बहुत ज्यादा चतुर है सियाने फरीदा, जे तू अकल लतीफ बरीक अकल वाला है, ते बस काले लिख ना लेख आपन अड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। जब अपने दोष दिखने लग गए तो फिर तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। उनको भी बुद्धि की मंदता ये दौरा पड़ गया, जिन्होंने बार बार गुरु की वाणी सुनी और फिर उस पर चले ही नहीं। चलना धीरे धीरे और फिर एक दिन पहुंच ही जाओगे। खरगोश और कछुए की पढ़ी है ना, हेयर एंड द टोर्टस पढ़ी है ना, वो दंत कथा, छोटी सी फेबल, पंचतंत्र की कथा पढ़ी है। आगे है तीसरा कारण विक्षेप, मन का भटकाव। यदि श्रवण ही नहीं किया तो फिर ध्यान किसका आएगा। ध्यान ही नहीं तो समाधि कैसे उद्घटित होगी। दत्त चित्त होकर सुनना। सुखमनी साहब में प्रभु कह रहे अर्जुन पिता सावधान एकाग्रचित, सावधानी सुनना को रह न जाए शब्द, एकाग्र होकर सुनना, कहीं विक्षेप ना आ जाए, मन का भटकाव ना आ जाए। बैठे यहाँ है मन पता नहीं कहाँ देश देशांतर में घूम रहा है, मनवा तो इत उत फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। और चौथी बात है अश्रद्धा। कई बार हम सत्संग लगा लेते हैं, गुरु के उपदेश पर हमको श्रद्धा नहीं। पहले श्रद्धा से सुनना, बाद में दोष निकालना। यदि श्रद्धा से सुना तो दोष रह ही नहीं जाएगा। फिर दृष्टि ऐसी बन जाएगी कि सृष्टि अच्छी लगेगी। इसलिए साधना करते करते, कहीं सत्संग करते करते विक्षेप ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए। कल मैं सत्संग देख रहा था तो उथे बीबी स्वेटर भी होना रही थी। मैं क्या वाही ने तत्कार, मतलब उसने भी मतलब अच्छी तरह से कैमरा मारा, टीवी में मैंने देखा। मैं क्या ये तो बेचारा संत जेड़ा कथा करता डुब मरू सतलुज पानी दे रहा, पता नहीं दसो भी महाराज कथा कर रहे ने, तुसी मर गए स्वेटर ही होनी जाने हो। यू आर वीविंग द स्वेटर्स, हाउ बैड। कितनी शर्म की बात है। तो कई कई तो बीच में खाई जा रहे, बच्चों को चिप्स के पैकेट लेके दी, चल घूमी जाओ नची जाते न, उनकी पता की हो रहा है। बड़ों को कथा समझ नहीं आती, नाल पोते भी चक ले, इनको क्या आएगी समझ।
एक जगह हमारा सत्संग था, तो फिर मैंने कहा भी तुम तो बड़े अच्छे हो, मेरा ध्यान तुम्हारी ओर ही था, तो तुमने खूब पॉइंट्स लिखे, तुम्हारे हाथ में पेन कॉपी थी, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो बताओ क्या क्या सुना? मैं जानता नहीं तो उसको बुला लिया, कहा नहीं मैंने सुना तो कुछ नहीं, बैठा था बस, मेरा काम है मैं राम राम लिखता हूँ। तो मैं क्या हो गया कल्याण, चल वाह वाह, राम आए हुए थे कथा में और तुम राम राम ही लिखी, इसी बकवास में जीवन बीतने वाला है। लो, तो प्यारे सामरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, तुमने उनका चरित्र जानना था। ये राम राम तो सब कहे डाकू ठाकुर चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बहुत कम लोग हैं जो बैठेंगे गुरु के सामने और फिर मोबाइल नहीं छेड़ेंगे, वे चैन देख ही लेंगे। क्या बात, इसको कहते विक्षेप, मन का भटकाव, इसको कहते अश्रद्धा, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं। बस वो कहते हैं तो बंदा, और देखे हैं उन्होंने सुनना ही ਤਾਂ है कि ਉਹਦੀ हरेक गल दे विच मीण मेख कढ़नी कढ़नी। मैं अपनी दादी की बात बता रहा हूँ, नाम तो दुर्गा देवी था। तो एक बार वो ऐसे टीवी के बिल्कुल पास चली गई। मैंने कहा पता नहीं दादी माँ क्या हुआ, 70-75 तो उत्ते ही सी उम्र। कहने देखी बेटा ये दाढ़ी नकली देहो, तुम सत्संग सुन रहे हो या दाढ़ियां देख रहे हो? कहीं न कहीं एक भटकाव है, जो अश्रद्धा है आपको ज्ञान नहीं होने देगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं तो क्या पता नहीं बीबी आज मेरी दादी सच्ची रब नहीं मिल लूगी। तो बड़ी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हम धार्मिक नहीं हैं, धार्मिकता नहीं आई है, धर्म नहीं पाल रहे हैं। कुत्ती जी लभदी नहीं पई कमीनी। मैं क्या बीबी सवेरे सवेरे गालां दई जानी किनू? कहंदी धूफ बालक नाथ अगे जगानी सी, जय हो। अब क्या करोगे वहां? ये तुम अपने खून खराबे वाले खानदान की बात बता रहा हूं, तुम्हारा पता नहीं, वो तो पवित्र ही होगा, हमारे ही थे गए गुजरे, तुम्हारे तो दूध के दूल्हे होंगे। बहुत कठोर मार्ग है। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो क्रियाएं ही हैं। इसलिए कलगीधर पिता करे कूड़ क्रिया सब ही जग उर्जो श्री भगवान को भेद ना पाए। काश उस क्रिया को तुम जान पाते। जैसे बैठे हो सत्संग में बिल्कुल हंस बने, तो ऐसे ही जग में जब जाओ जगत में तो वैसे ही विचरो ना। वहां कौआ वृत्ति की शुरू हो गई, फिर कल्याण नहीं होगा, फिर शक्तियां सहायता नहीं करेंगी, फिर गुरु अंग संग नहीं रहेंगे, फिर राम सीता, फिर भवानी शंकर, फिर भगवान भगवती सीताराम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद है द्वैत। यदि भक्ति में द्वैत आ गया कि हम तो इनको मानते हैं, तो फिर ये उनको मानते हैं, द्वैत आ गया। तुम अपने इष्ट के देश में लोक में जाओगे। यदि तुम द्वैत को खत्म कर दोगे, संत तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को कह रहे हैं कि काली मैया ठीक है, लेकिन इस मूर्ति से बाहर निकलो, व्यापक विराट ब्रह्म का चिंतन करो, लिमिटेड न रहो, विशालता की ओर जाओ। ब्रह्म जो व्यापक है, सीमित नहीं है, कुएं के मेंढक नहीं बनना है। यदि तुम काली तक सीमित रह गए तो फिर तुम्हारी द्वैत भक्ति हो जाएगी, भेद भक्ति हो जाएगी। और बाद में जब उन्होंने उस वेदांत के प्रगाढ़ पंडित महागुरु की शरण ली, तो फिर
बाइबल पढ़ी वही दिखा, कुरान पढ़ी वही दिखा, जोन सा भी उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा उसी एक पराशक्ति के दर्शन किए। प्रथम भगवती सिमर के, वो आदिशक्ति एक है, ज्योतिष रूप परमात्मा, उसका प्रकाश हो गया। नहीं तो भेद बुद्धि बनी रहेगी, हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी, पहुंचोगे कहीं नहीं, वहीं बैठे रहोगे। अपना सा एक गलियारा तैयार करके सीमित रहोगे। हम असीम अनंत की बात कर रहे हैं, इसलिए उसके सच्चे संतों की तुम बात सुनना। राम तुम कैसे हो, तो राम कहते हैं मैं अपने भगत जैसा हूं, मेरे को क्या देखना, ये देख मेरा भगत, ये कैसे सोच रहा है, कैसे बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, बस मैं यही करना चाहता हूं, मैं तेरे को सारा ही दिख गया, देख मैं ये सोच है मेरी, ये वाणी है, ये व्यवहार है। लेकिन हम भगत को ही नहीं मान रहे तो राम को कहां मानेंगे। जिमें मामा नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे राम नु, तो तुम भक्तों की बात तो सुन नहीं रहे, राम तुम्हारे सामने क्यों आए। नहीं, कल भी एक माता आई, वो कहने लगी भी आप बस आपकी बात तो मानते, बस आप मेरे बेटे से ये कह देना, बस चक देना फट्टे, ये न कहना मैं क्या। मैंने उससे कहा मेरी प्यारी महिला, तू बेइज्जती कराया ही है, तेरी उन्हें गल मन्नी नहीं, हुण मेरे ते मतलब तीर चलाना हो, मेरी भी विच ही कराउणी। जेड़ा कोई जिथे जुड़िया उन्होंने उतों हटाना कितना मुश्किल, मैं क्यों, जब तेरी बात ही नहीं मान रहा फिर मेरी कहां से मानेगी। बाकी बात तो मैं वो कहूंगा ना जो कहने लायक है, तुम्हारे कहने पे थोड़े ना चलूंगा कि इसका ये काम छुड़ा दो, वो तुम्हारी सिरदर्दी मेरी थोड़ी ना, या इसकी सिरदर्दी। मर्दाना जी ने कहा गुरु साहब लोग नंगे पांव आना शुरू हो गए हैं। महाराज कहने लगे सतगुरु नानक जिस दिन पैर लिबड़िया कंच कोई लोहा चुभे अपने हटन के मैं इन्हों की कहने, नाल गवारा ना जूझी, पागलों के साथ क्या दिमाग पाना। कबीर कह रहे हैं ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। जिन्हें बहस बसैया करना वो नाल असी की लेने बहस के। तो प्यारे द्वैत बुद्धि ना हो जाए, भेद भक्ति ना हो जाए कि हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब ठीक है, दूसरा जो कर रहा है तो वो सब बेकार। हो सकता है वो अवधूत उस रब को पाए बैठा हो, बाहर से वो ऐसा वेश बना लेते हैं कि आप उनको पहचान नहीं सकते। सोई जानत जहि देत जनाई, जानत तुम ही हो जाए। वो जनाना चाहे तो बताएगा ना मैं ये हूं, वरना तो अर्जुन कहां पहचान पाया। 75 साल का अर्जुन था, सेम इतनी ही उम्र भगवान कृष्ण की थी जब महाभारत का युद्ध हुआ। इतने साल से इकट्ठे खेल कूद रहे थे, तब जाके पता चला ये ब्रह्म है, ये समय कमला है, इसमें वो ज्योत प्रकट है, ये चार्ज्ड बैटरी है, लाइट जाने पर जो प्रकाश दी वही है ब्रह्म। अवतार कार्य पता चल गया। और उसके बाद छठी बात जो भक्ति में रुकावट है वो है बैर भाव। सब में मेरा ईश्वर ही है, सब रूपों में मैं ही हूं, ऐसा भाव डेवलप हो जाए, वरना तो बैर भाव है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਭਾਜੀ ਤੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਫੇਰ नहीं ਅਸੀਂ आना, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ आ जाएंगे, ਅਸੀਂ नहीं आने लगा। सब में ब्रह्म है लेकिन वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो यहां तो बैर भाव आ गया आपका। सब में जोत जोत है सोई, तिसके चानन सब में चानन हुई। तो तुम्हें जाना तो है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुमको क्लियर नहीं हुआ। तो अशुद्ध आहार, बुद्धि की मंदता, मन का भटकाव, विक्षेप, अश्रद्धा,
द्वैत, भेद भक्ति और बैर भाव। यदि ये नहीं छोड़ोगे तो शास्त्र कहता है प्रतिबंध लग गया, मुक्ति के भक्ति के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जिसने आना होगा निर्मल मन को बनाना। मन निर्मल नहीं हुआ तो फिर अशुद्ध आहार कि कोई गल नहीं, उदां ते असी वैष्णो है, उदां ते असी राधा स्वामी है, लेकिन जदों यह केक या पेस्ट्री आ गई ते फिर देखो किवें बीबी मूँह चलांदी पई, फिर खा गई सारा कुछ। दिवाली वाले दिन जिन्ने भी वो उत्ते चमकदार जी लेप लग्या बिस्किट सारियां च अंडा है। तो हमने देखे बेकरियों वाले वो पिछों दी आंदी सारे रेड़े पर पर अंडे ट्रे, तो कहते हम नहीं अंडा डालते, वो बन ही नहीं सकेगा, तुम्हारे गले में फंस जाएगा। हम बचपन में वो पिंक सा कागज 20 पैसे का केक आंदा सी, दिल जा बनया हुंदा सी, पीला जा केक, वो इत्ती फस जांदा सी, उसमें कुछ होता ही नहीं अंडा। कहते मलाई वांग घुलदा जांदा ते बीबी इहदे च पाई मलाई हुई है, फिर वही वाली अंडियां वाली घुलदा ही जाऊगा। मन पे कंट्रोल नहीं है, चीज देख के ललचा जाएंगे और फिर खा जाएंगे। अशुद्ध आहार हो गया, बुद्धि की मंदता है, बार बार कहना पड़ता है नाम जपो नाम जपो। पिछले महीने मैंने रोटी खाई थी, आज महीने बाद रोटी खाई है, ऐसा कभी होता है? नहीं। 2 दिन दवाई खा के तुसी भगा के गोलियां मार दो, कैप्सूल पीने वाला लिक्विड मेडिसिन के, मैं नहीं, मैंने तो रोटी दो जी। वो डॉक्टर कहते सैल घटे हुए हले नहीं, डेंगू है सी, तेन वाल नहीं खानी, लिक्विड नहीं, मैं नहीं खिचड़ी खाना, मैं रोटी दाल फुल्का दे। तो कभी ऐसा हुआ है कि पिछले इतने जन्मों से मैंने भजन नहीं किया तो आज शुरू कर दूं? वो तो हरामजाद की वैसे ही बनी हुई है। गुरु बेचारे मर गए कह कह के, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नहीं। ऊपर से कहते मैंने सत्संग कर दो, सत्संग करन तो बाद फिर तुसी पोता मांग लेने, फिर तुसी दुकानदारी चल जाए, फिर तुसी सोर्स ऑफ इनकम मांग लेने। तुम संसार के 4 पिलर के गिर्द 5 के घूमते रहोगे, मुक्ति भक्ति कहाँ मांग रहे हो तुम? वो हट्टी है ही नहीं गुरु की, सौदा उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। कि विक्षिप्त ना हो जाए, मन भटके ना, श्रद्धा लेके आना। एक ही देखो आजकल ना जना, एक छोटा सा बच्चा कथा कर रहा था तो सोहम बोला आजकल तो जमदी कथा करने लग गया। हाँ भाई, जमदे ही कथा करने लगे, जन्म तो पहले ही कथा करने लगे। क्या दू बैठी थी, नारायण नारायण जय श्री हरि, आवाज आई, देखी आवाज कहां से आ रही? पेट से। नन्हे प्रहलाद हैं नारद जी के आश्रम में, गर्भ में ही बच्चा नाम सिमर रहा है। फिर ये तो ऐसा देश है, तो तुम हैरान क्यों हो रहे हो 7-8 साल के बच्चे को देख के? तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। ये भारत विश्व गुरु है, यहाँ तो हरेक नर साधु हो, हरेक नारी साधु हो, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 5-5 साल के ही है ना सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, कर रहे ना कथा आदिकाल से। अश्रद्धा ना आ जाए बस, जो सुनना श्रद्धा से, जो देखना श्रद्धा से। शास्त्र में लिखा है, जरूर अच्छा ही लिखा है, सच्चा ही लिखा है, मेरी मति थोड़ी है, हम मेरे को नहीं समझ आया, प्रभु मेरे को नहीं समझ आता, आप समझा दो मेरे को। द्वैत भेद भक्ति खत्म हो जाए, बैर भाव खत्म हो जाए, निस्संदेह फल की प्राप्ति होगी। ये 6 पॉइंट हम रट ले, जीवन में धार ले, उसके लिए मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।